ओम परमात्मने नमः। 16वें श्लोक में हमने कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य की ताड़ना सुनी और अब 17वें श्लोक में कर्तव्य पालन के द्वारा मनुष्य को कौन सी सिद्धि मिलती है, इसको सुनते हैं। गीता जी के 3 अध्याय का 17वां श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव शादात्मतृष्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। अर्थ है, परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त था, अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। और परमात्मा तत्व की, अपने आत्म तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से केवल संसार का हित होता है। इसको हम भी अपनी समझ से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वह कुछ न कुछ पाने की कामना को लेकर ही होते हैं। और कामना तभी होती है जब हमें किसी की कमी दिखती है, किसी का अभाव होता है। और मनुष्य का जब तक संसार से अपना संबंध है मानता है, जब तक अपने शरीर को लेकर के संसार संबंध मानता है, तब तक वह संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के लिए ही प्रयास रहता है। प्रीति इंद्रियों की भोगों, स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, मान सम्मान आदि में प्रेम रख करके नियंत्रण के लिए प्रयास करता है और इनको बनाए रखने में ही अपना सारा समय लगाता है। फिर भी इनसे पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती, पूर्ण प्रीति नहीं मिलती। अगर मिलती तो नया की कामना नहीं होती, नया घर चाहिए, नया ऐसा चाहिए, नया ऐसा नहीं होता ना। तो इससे मतलब हमें क्या मिला कि पूर्ण प्रीति हमें नहीं मिली। ऐसी भोजन पानी हम तरह तरह चीज़ें खाते हैं तो उससे तृप्ति चाहते नहीं, पूर्ण तृप्ति तो नहीं मिलती। और संतुष्टि धन से चाहते हैं और हमें धन प्राप्त होता है, धन प्राप्त से हम कहते हैं ये संतुष्टि मिलती है, लेकिन वो संतुष्टि हमें क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। क्योंकि धन आते ही फिर किसी नई चीज़ की कमी दिखी जाती है कि अरे ये चीज़ नहीं है मेरे पास, चलो इसको खरीद लाते हैं, फिर ये नई कामना हो गई। इस तरह धन भी हमें पूर्ण संतुष्ट नहीं देता और पूरी ज़िंदगी मनुष्य ऐसी अतृप्त, असंतुष्टि रहता है। इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। वास्तव में हमारी भूख अपने से है, हम स्वयं से ही बिछड़े हुए हैं। हमारी नज़र बाहर तो होती है संसार में, लेकिन अपने आप पर नहीं होती। अपने शरीर पे होती है, मतलब अपने आप में, अपने आत्मा में नहीं होती। हमारी प्रीति स्वयं से ही है। वास्तव में देखा जाए तो हम अपने आप से ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। पहले खुद स्वयं करते हैं तभी बाहर दुनिया में बाद में करते हैं। और स्वयं से ही हम तृप्त हो सकते हैं और स्वयं में ही संतुष्टि पा सकते हैं। पर स्वयं को न जान करके स्वयं की जो कमी है उसको दूसरों में ढूंढते हैं कि ये है बाहर की चीज़ों में। अब जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी की कामना करते हैं, तो वह हमें मिल जाता है, तो हमारे मन में जो कामना थी वह कामना निकल जाती है। और उस कामना के निकलने के बाद जब तक नई कामना पैदा नहीं हुई, मतलब कामना निकलने और नई कामना के उत्पन्न होने से पहले बीच की जो अवस्था है, निष्काम अवस्था, उसी में प्राणी को सुख मिलता है। मतलब जिस चीज़ की हमने कामना करी वो चीज़ हमें मिल गई, उस चीज़ के मिलने का हमारी कामना मिट गई। और जितनी देर में, जितनी अवस्था हमारी नई कामना पैदा नहीं तब तक रहती है, उस निष्काम अवस्था में ही इंसान को सुख मिलता है। आप भी अनुभव करके देख सकते हैं कि सुख है कहाँ। वास्तव में किसी में भी सुख नहीं है, ना स्त्री में है, ना धन में है, ना अन्न में है। इनके संयोग से बुद्धि में जिस समय निष्काम अवस्था आती है वही अवस्था सुख की है। अगर ऐसा होता
किसी बाहर की चीज़ में सुख होता तो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पड़े रहते हैं, हमें हरदम सुख मिलता, पर वैसा सुख नहीं मिलता। धन भी हमारे पास पड़ा रहता है 24 घंटे, लेकिन जिस समय धन आता बाहर से, जो निष्काम अवस्था होती है, वो सुख तो हरदम धन से भी नहीं मिलता। ऐसे ही भोजन हमारे पास निरा पड़ा रहता है, फिर वो वैसे तृप्ति नहीं मिलती। तो कहने का मतलब है कि कामना के निकलने के बाद और नई कामना के पैदा होने से बीच की जो अवस्था है वो निष्कामता है। उस निष्कामता में ही सुख मिलता है ना। तो संसार की वस्तु में सुख नहीं मिलता। कामना से अपने में अभाव दिखता है, कमी दिखती है, और जिस कमी में, जिस वस्तु की हमें कमी दिखती है, अगर वह मिल भी जाती है तो हम उसके नीचे हो जाते हैं, हम उसके गुलाम बन जाते हैं, हमें उसकी पराधीनता का अनुभव होता है। चाहे आप कुछ भी सोच लें, कुछ भी देख लें, आप जिसकी आप कामना करते हैं और कामना वाली चीज़ हमें मिल जाती है तो हम उसके नीचे हो जाते हैं। और ये भी देख लो कि लेकिन जिस चीज़ को हम पकड़े रहते हैं, अगर हम उसको छोड़ते हैं तो छोड़ते तत्काल हमें शांति मिलती है। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को आपने जिसको पकड़ते हो, पकड़ने का प्रयास करते हैं, पकड़ते हुए दुखी होते हैं, और जब हम उसको छोड़ देते हैं, भीतर छोड़ यार, तो कितनी शांति मिलती है। तो कहने मतलब है कि ना संसार के संयोग से सुख मिलता है, ना संसार के त्याग से सुख मिलता है। सुख मिलता है सिर्फ अपनी कामना के त्याग से, अपने राग के त्याग से, अपनी आसक्ति के त्याग से। हमारा राग ही हमें फंसाने वाला, हमारा राग ही हमें सुख दुख का कारण है। वास्तव में न संसार हमें सुख दुख देता है, हमारी कामना, हमारा राग, हमारी आसक्ति हमें सुख दुख का भान कराती है। तो इस तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य कदम कदम पे इस निष्कामता का अनुभव करता है और उस निष्काम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, समझ लेता है कि वास्तविक सुख है कहाँ। जो सुख अपने में है, सुख तो वास्तव में हमें अपने में ही है, अपने स्वरूप में ही है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं, और इस तरह अपने आप को न जान के बाहर ही ढूंढते रहते हैं। और जिसने उस अपने अंदर के सुख को जान लिया तो उसके जो कर्म होते हैं वो बाहर की वस्तुओं के लिए, प्राप्ति के लिए नहीं होते हैं। वो बाहर के काम बाहर ही छोड़ देता है, और उसके बाद जो निष्कामता आती है उस सुख को अपना, उसी सुख में रमण के लिए कोशिश करता है, मतलब उसको सुख मिल जाता है। जबकि आम आदमी बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा करने में, भोगने में ही अपना सुख मानता, लेकिन वो सुख वो नहीं है, सुख तो अपने आप में ही आती है। तो बात कहने का मतलब ये है। अब सकामी पुरुष कामना को रख करके बाहर दौड़ने वाला मनुष्य, और निष्कामी पुरुष बाहर के कामों को बाहर छोड़ करके भीतर आने वाला, यही तो है। आप विचार कर देखें। धन्यवाद सुनने के लिए। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, यही हम आपसे कह सकते हैं।